बिहार में सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। महागठबंधन और एनडीए के लिए रेड कारपेट बिछ चुका है। बस अब फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। इसी बीच मीडिया में आरजेडी के तरफ से बयान आया कि जदयू विधायक उनके संपर्क में है। बस एक बार फिर बिहार की सियासत गर्म हो गई। सवाल तब खड़े होने लगे जब जदयू विधायकों की बैठक में 7 विधायक शामिल नहीं हो सके। हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और बताई गई, लेकिन सियासत की गर्मी ने बैठक में जदयू विधायकों की कमी, राजद नेताओं के बयान को हवा मिल गई। जबकि जदयू नेता ख्वाजा शाहिद ने इस बयान पर कहा कि एनडीए एकजुट है और व्यक्तिगत कार्य के कारण कुछ विधायक नहीं पहुंच सके, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दिन सभी विधायक बहुमत प्राप्त करेंगे। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, कहीं कोई खेला होने वाला नहीं है। एनडीए मजबूती के साथ खड़ी है नीतीश जी के साथ, और नीतीश जी की हुकूमत बरकरार रहेगी, इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। अरे कुछ कारण हो सकता है कोई लोग बीमार हो सकता है किसी को अपना निजी एंगेजमेंट हो, उसके वजह से ज़ाती तौर पर सब फ्लोर पे लोग न टेस्ट देंगे, फ्लोर पे सब लोग शामिल रहेंगे। विधानसभा का जब वो शक्ति परीक्षण होगा उसमें सारे लोग रहेंगे। वहीं भाजपा द्वारा 5 माननीय नेताओं को भारत रत्न का सम्मान देने पर देश भर में उत्साह है, लेकिन विपक्षियों ने इस पर लोकसभा चुनाव से जोड़कर भारत रत्न देने की बात कही। इस सवाल पर ख्वाजा शाहिद ने कहा कि देश में यह 5 माननीय नेताओं को भारत रत्न देने की मांग वर्षों से चल रही थी। यह कोई नई बात नहीं है। उन्हें भारत रत्न देना गौरव की बात है। इसे सियासत से जोड़कर देखना बेफजूल की बात है। हमारी केंद्र सरकार की हुकूमत और राज्य सरकार का ये पुराना मुद्दा था। हमारे नीतीश जी बार बार बोल रहे थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कर्पूरी जी को, और जो लोग उस काबिल हैं और जिस जौहरी ने इस हुकूमत को जौहरी कहेंगे कि जिस जौहरी ने हीरे को तराशा या हीरे को पहचाना और भारत रत्न दिया, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा उसको धन्यवाद देते हैं। चौधरी चरण सिंह या फिर जो साउथ का एरिया है, बिल्कुल वो लोग के भी समाज और देश के लिए समर्पित रहे, उनकी कारनामे बहुत ही अच्छे रहे और सराहनीय रहे, ऐसे लोगों को मिलना ही चाहिए। दशरथ मांझी जी को मिलना चाहिए, और जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी को भी मिलना चाहिए, बाबू जगजीवन राम को भी मिलना चाहिए। हमारे जो भी ऐसे नेता जो कि इस देश की फलाह और बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, इस अमन और शांति कायम रखने के लिए तत्पर हैं, ऐसे लोग जिसकी कुर्बानियाँ हैं, जिसकी बहुत योगदान रहा, सराहनीय योगदान, ऐसे लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए। सियासत के लिए आप लोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये सियासी मुद्दा नहीं है। जो उसको डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करने वाले लोगों को तो मिलता है, मिलना ही चाहिए, और मिला है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। तो अब देने का मतलब यही, अभी तो यही। अब देने का क्या है, समय समय पर ही मिलता है ना, तो समय आया तो समय पर मिल गया। कोई टूल आपने? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सियासत का जो उस चश्मा से आप देखिएगा, कोई सियासी चश्मे से उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 40 में 40 सीट आएगी भाई, ये इंडिया जो अलायंस है इसका तो कहीं वजूद ही नहीं है। ये लोग तो हर आदमी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, और एक एक सीट से 20-20 आदमी हर पार्टी में इसके दावेदार हैं। अब 20 में तो 2-3 लड़ेंगे ही हर पार्लियामेंट्री चुनाव में, तो वो लोग का क्या हाल होगा। हमारा तो एक ही कैंडिडेट होगा, जो अलायंस का कैंडिडेट होगा वो निश्चित रूप से फतेह अब होगा, उसकी कामयाबी होगी।